तो हेलो गाइज, स्वागत करते हैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल क्रिप्टो टेक एकेडमी में। तो गाइज, जैसा कि मैं आपको बताऊं, मैंने काउंसलिंग से रिलेटेड एक वीडियो अपलोड करी थी। ठीक है, उसमें बेसिक इंस्ट्रक्शन था और मैंने ये कहा था कि आपको मैं दूसरी वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा और उसमें सारी डिटेल्स होंगी। XYZ में सारी डिटेल्स कवर करूंगा इस वीडियो में। और आपसे इस 5 टॉपिक पर अभी बात, जो मैं टॉपिक लिखने जा रहा हूँ इसको ध्यान से देखिएगा। इस 5 टॉपिक पर आज मैं बात करूंगा और आपको सारी चीज़ें पता चलेंगी कि कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने हैं, कैसे फीस डिपॉजिट करनी है और कैसे आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। तो गाइस, बात करते हैं इन 5 टॉपिक पर। जो नंबर 1 टॉपिक है वो है रजिस्ट्रेशन। नंबर 2 है आपका चॉइस फिलिंग। नंबर 3 है गाइस आपका सीट अलॉटमेंट। नंबर 4 है गाइस आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई। नंबर 5 है गाइस आपका फीस डिपॉजिट। तो गाइज, आज आपसे मैं इन 5 टॉपिक पर बात करूंगा और इन 5 टॉपिक में आपको वो सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश करूंगा जिससे आपको काउंसलिंग करने में और से लेकर एडमिशन लेने में कोई दिक्कत ना आए। सबसे पहला है रजिस्ट्रेशन, फिर है चॉइस फिलिंग, फिर है आपका सीट अलॉटमेंट, फिर है डॉक्यूमेंट वेरीफाई, फिर है फीस डिपॉजिट। तो गाइज, इन 5 टॉपिक पर बात करूंगा और जो भी डाउट होगा आप अपना क्लियर कर लीजिएगा कमेंट के माध्यम से। जो भी आपको डाउट लगे इस वीडियो में, जो भी टॉपिक है इन वीडियो में कोई भी डाउट लगे तो आप बताइएगा। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। रजिस्ट्रेशन पे बात करता हूँ आपका। नंबर 1, रजिस्ट्रेशन। तो बात करते हैं रजिस्ट्रेशन की। तो रजिस्ट्रेशन में होगा क्या, जैसे कि आपने इंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था तो उसमें एक फ़ीस डिपॉजिट की थी, जो कि गवर्नमेंट आपसे एक फ़ीस लेता है। एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है जब, तो एक उसकी फ़ीस होती है रजिस्ट्रेशन फ़ीस। वैसे ही इसमें भी काउंसलिंग जब कराएंगे तो इसकी एक रजिस्ट्रेशन फ़ीस होगी। जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है फॉर्म फिल की, जब आप फॉर्म फिल करेंगे, ये नंबर 1 इसका टॉपिक है फॉर्म फिल। जब फॉर्म फिलअप करेंगे आप तो इसकी एक फ़ी होगी, कितनी, 250। ये आपको 250 फीस पेमेंट करनी पड़ेगी। तब आपका रजिस्ट्रेशन, जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उसमें एक 250 की पेमेंट होगी, वो आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, तो जैसा कि मैं बात कर रहा हूँ, इसमें सबसे पहला पॉइंट है वो है फॉर्म फिल की। उसमें आपको 250 रुपये पेमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, अब आते हैं, जब आपका ये सब हो जाएगा, आप फॉर्म फिल करेंगे। ठीक है, अपने जो भी डेटा उसमें मांगा गया होगा वो सब डेटा भरेंगे। ठीक है, उसके बाद फीस पेमेंट करेंगे। उसके बाद आता है काउंसलिंग, जब आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी। तो जैसा कि मैं बात करूं, जो काउंसलिंग है वो 10 राउंड तक चलती है। तो फर्स्ट राउंड जो होता है उसमें फर्स्ट राउंड में क्या, कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, जब आपका ये आता है दूसरा पॉइंट इसका, जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो वो होगा फर्स्ट राउंड। तो फर्स्ट राउंड में, जब ये फर्स्ट राउंड में कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, तो बात करें जो फर्स्ट राउंड है उसमें आपका जो यूपी के स्टूडेंट हैं, जो यूपी के स्टूडेंट हैं वो फर्स्ट राउंड में भाग लेंगे। और दूसरे हैं जो जो क्वालिफाइड हैं, जो कि क्या है, क्वालिफाइड है। देखिए, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में सबसे पहला पॉइंट क्या था, फॉर्म फिल करना पड़ेगा आपको। उसके बाद आएगा फर्स्ट राउंड। 10 राउंड काउंसलिंग होती है। फर्स्ट राउंड में कौन भाग ले सकता है, वो है यूपी के स्टूडेंट जो कि हैं क्वालिफाइड, जिन्होंने एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई किया हुआ है। ठीक है, तो गाइज, अब ये तो हो गया दूसरा पॉइंट। ठीक है, अब बात करते हैं इसके तीसरे पॉइंट की, जो कि है करेक्शन। क्या है, करेक्शन।
तो गाइस करेक्शन में क्या है, जब आप फॉर्म फिल करते हैं कुछ ना कुछ करेक्शन हो जाता है आपसे, जब आप देखते हैं तब आप चेक करते हैं कि मेरे से मेरी डेट ऑफ बर्थ गलत हो गई, मेरी क्या गलत, तो होता क्या करेक्शन में आप क्या क्या करेक्शन कर सकते हैं। नंबर 1 आता है DOB, क्या आपकी DOB डेट ऑफ बर्थ, सबसे पहला पॉइंट क्या है डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। दूसरी क्या है आपका जेंडर, क्या है जेंडर। तीसरा क्या है गाइज, आपने क्या गलत कर सकते हैं कैटेगरी। बात करें सब कैटेगरी की, जैसे कि EWS, SC ST हैं, OBC हैं, जनरल हैं, क्या है सब कैटेगरी में EWS हैं। कुछ लोग क्या करते हैं सब कैटेगरी में EWS डाल देते हैं, तो वो भी आप करेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। अब आता है रिजर्वेशन में आपका गलती हो सकती है। रिजर्वेशन में आपकी गलती हो सकती है, ठीक है, कि आप SC हैं, OBC हैं, क्या हैं SC हैं, ST हैं, OBC हैं कि जनरल हैं, ठीक है, इसमें भी आप करेक्शन कर सकते हैं, ठीक है गाइज। अब एक जो मेन पॉइंट आता है वो होता है स्टेट एलिजिबिलिटी। क्या होती है स्टेट एलिजिबिलिटी, स्टेट एलिजिबिलिटी। तो गाइस कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं वो स्टेट एलिजिबिलिटी को गलत कर देते हैं, उसमें क्या करते हैं कि वो डाल देते हैं अदर देन यूपी, जबकि यूपी के स्टूडेंट होते हैं कभी कभी वो डाल देते हैं अदर देन यूपी। तो उनके लिए क्या ऑप्शन है, वो लोग क्या कर सकते हैं गाइज। तो बात करते हैं इसका जो चौथा पॉइंट बनेगा गाइज वो होगा क्या, ये तो गाइज यहाँ से ख़त्म हो गया। अब चौथा पॉइंट की बात करते हैं, वो लोग क्या करते हैं। अब आते हैं फोर्थ राउंड में, इसी में जो टॉपिक बनेगा पॉइंट बनेगा वो होगा फोर्थ राउंड। क्या होगा फोर्थ राउंड। तो गाइज फोर्थ राउंड में क्या होता है कि जो आप करेक्शन करेंगे, जो भी आपका करेक्शन, जो भी आप फॉर्म फिल जब करते हैं, जब गलती होती है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये फोर्थ राउंड में कौन कौन स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकता है, वो है अदर देन यूपी, अदर देन यूपी। और कौन स्टूडेंट आएंगे जिन्होंने इसमें अदर देन यूपी, जो स्टेट एलिजिबिलिटी में क्या चूज़ कर लेते हैं यूपी की जगह अदर देन यूपी, वो भी इसमें यहाँ पर जाके उनका क्या होगा सही होगा, तब आपका यहाँ तब उनका आके यहाँ लिखेगा यूपी, ठीक है। फिर वो जाके फोर्थ राउंड से पार्टिसिपेट करेंगे। अगर उन्होंने फर्स्ट राउंड में ही जब फॉर्म फिल करने में गलती कर दी कि स्टेट एलिजिबिलिटी में उन्होंने अदर देन यूपी डाल दिया, क्योंकि गाइज सबसे बड़ी दिक्कत जब आएगी जब आप डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराएंगे और जब आपसे मांगा जाएगा अदर देन यूपी, जबकि आप यूपी के स्टूडेंट हैं, उसके बाद आपको देना पड़ेगा सर्टिफिकेट, क्योंकि आपने चूज़ किया है अदर देन यूपी, करेक्शन भी नहीं कर पाए आप, तो आपको वहाँ जब डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा तब आपको दिखाना पड़ेगा कि मैं यूपी का स्टूडेंट हूँ, लेकिन आपने क्या चूज़ किया अदर देन यूपी, तो आपको वो अदर देन यूपी का सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। तो गाइज वो आपके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो गाइज इतनी ही चीज़ें हैं फर्स्ट पॉइंट में, रजिस्ट्रेशन में जो फर्स्ट टॉपिक है मेरा उसमें इतनी चीज़ें हैं, तो आप इसको देखिएगा। आपको ये चीज़ें माइंड में लेके चलनी है कि कैसे आपको करना है। तो गाइज जब स्टार्ट करते हैं अपना जो आपका मैंने बात करी थी पहला पॉइंट, अब आता है दूसरा पॉइंट चॉइस फिलिंग के ऊपर। किसके ऊपर, चॉइस फिलिंग के ऊपर। जो दूसरा पॉइंट है क्या है, चॉइस फिलिंग। तो बात करते हैं चॉइस फिलिंग में। तो गाइस चॉइस फिलिंग में हमको करना क्या है, चॉइस फिलिंग में हमको करना ये है कि जो गवर्नमेंट है वो हमको कॉलेज जो आपका, देखिए चॉइस फिलिंग सबसे बड़ी चीज़ अब इसमें आ जाएगी कि अब आपको करना क्या है चॉइस फिलिंग में कि आपको अब अपना पसंदीदा कॉलेज सेलेक्ट करना है। पसंदीदा कॉलेज सेलेक्ट करने के बाद आपको पसंदीदा अपनी ब्रांच सेलेक्ट करनी है। वो ब्रांच ऐसे नहीं मिलेगी। चॉइस फिलिंग करने का मतलब आपने सोचा कि चॉइस फिलिंग हमने चॉइस कर दिया कि मेरा ये, मुझे ये कॉलेज पसंद है और मुझे ये ब्रांच पसंद है, तो क्या आपको मिल जाएगा, ऐसा नहीं गाइस।
क्योंकि इसमें भी कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं क्लियर करूँगा। नंबर 1 आता है रैंक सर्टिफिकेट, रैंक कार्ड। जो आपका रैंक कार्ड होगा, जो आपका रेंज एक फिक्स होती है किसकी, रैंक के अकॉर्डिंग। जो कॉलेज होता है वो अपनी एक रेंज फिक्स करता है किसके अकॉर्डिंग, रैंक के अकॉर्डिंग, कि आपको किस कॉलेज में किस ब्रांच में कितनी रैंक चाहिए। तो 1 मिनट रुकिएगा गाइस। ये रेंज फिक्स होती है, ठीक है, रैंक के अकॉर्डिंग। जैसे सपोज मैं बात करता हूँ, जैसे यहाँ लिखा है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कानपुर, तो मैं बात करता हूँ गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कानपुर में, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कानपुर। अब आपको चाहिए क्या, सिविल ब्रांच। अब सिविल ब्रांच चाहिए, सपोज दैट आप जनरल के स्टूडेंट हैं, ओबीसी के, एससी या एसटी से हैं, तो गाइज आपको करना क्या होगा, सिविल ब्रांच लेने के लिए, वो भी किस में, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कानपुर में। एक क्राइटेरिया फिक्स होता है, ठीक है, रैंक के अकॉर्डिंग। आपके अगर 200 मार्क्स है या 200 से कम है तो आपको क्या, सिविल ब्रांच मिल जाएगी जनरल कैटेगरी में, ठीक। अगर आपके 300 मार्क्स हैं या 300 से कम हैं तो गाइज आपको सिविल ब्रांच मिल सकती है। और ऐसी अगर एससी एसटी की बात करें, अगर 1000 नंबर हैं या 1000 से कम है तो आपको सिविल ब्रांच गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कानपुर में मिल सकती है। तो गाइज ये तो हो गई फर्स्ट पॉइंट इसका, ठीक है। तो इसी में ही एक चीज़ है, जब ये तो चलिए मैंने एक बताया सिविल ब्रांच के बारे में गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कानपुर में। ऐसे ही हर कॉलेज का एक अपना अपना वो होता है ORCR, जिसे हम क्या कहते हैं, ORCR। ये ORCR क्या होता है, ORCR, देखिए ORCR हर साल आता है किस पे, यूपी पॉलिटेक्निक, यो यूपी जेई का पॉलिटेक्निक जो होता है 2021-22, अब आएगा ये 21-22 का एक आपको वो मिलेगा, 21-22 का जो ORCR होगी, जो अपलोड होती है गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर। ये होती है ओपनिंग रैंक और क्लोजिंग रैंक। क्या होती है, ओपनिंग रैंक और क्लोजिंग रैंक, ओपनिंग रैंक और क्लोजिंग रैंक। तो इसी के अकॉर्डिंग हमको पता चलता है कौन से कॉलेज में, कौन सी ब्रांच में कितने रैंक चाहिए इस किसी भी ब्रांच को लेने के लिए। तो ये ORCR से ही हमको पता चलता है, ओपनिंग रैंक से और क्लोजिंग रैंक से, कि कितने नंबर पर हमको कौन सा कॉलेज और कौन सा ब्रांच मिलेगा। तो गाइज ये तो अब ये 2 टॉपिक पर हो गई बात, ठीक है। तो ये तो यहीं से हुआ ख़त्म, चॉइस फिलिंग की बात हो गई। अब आते हैं अपने तीसरे टॉपिक पर। अब सबसे बड़ा जो होता है सीट अलॉटमेंट, जो सीट अलॉटमेंट की बात हुई थी, तो सीट अलॉटमेंट चलिए जब होगा, जब आप ये चॉइस फिलिंग हो जाएगी उसके बाद सीट अलॉटमेंट होगा। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, किसकी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। सबसे बड़ा जो टॉपिक है इसमें है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो तीसरा जो हमारा चौथा टॉपिक है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो गाइज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बात करें तो जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, रजिस्ट्रेशन के बाद चॉइस फिलिंग पे जाएंगे, चॉइस फिल कर लेंगे, आपको सीट अलॉटमेंट हो जाएगी। जब सीट अलॉट हो जाएगी आपको, आपका मन पसंदीदा कॉलेज अलॉट हो जाएगा, ब्रांच मिल जाएगी आपको, तब आपको क्या करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराना पड़ेगा। तो डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने पड़ेंगे, ठीक है, और कैसे डॉक्यूमेंट जब आप वहाँ लेकर जाएंगे तो आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे क्या। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ, पहला डॉक्यूमेंट जो आपको लेके जाना पड़ेगा वो होगा क्या,
नंबर 1 जो जेई कप का एडमिट कार्ड है, सबसे बड़ा क्या है, जेई कप का एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड 2022 2022 का एडमिट कार्ड आपको लेके जाना पड़ेगा। पहला डॉक्यूमेंट्स ये हो गया। दूसरे डॉक्यूमेंट में बात करें तो रिजल्ट जो होगा आपका रैंक कार्ड, ठीक है, रिजल्ट रैंक कार्ड होगा 2022 का। किसका, 2022 का। तीसरे पॉइंट की बात करें तो होगा रिजर्वेशन सर्टिफिकेट। क्या होगा, रिजर्वेशन सर्टिफिकेट। मतलब रिजर्वेशन सर्टिफिकेट, आप एससी से हैं, आप ओबीसी से हैं, एससी से हैं, एसटी से हैं, जनरल से हैं, ईडब्ल्यूएस से हैं, आप या तो फ्रीडम फाइटर हैं, या आप हैं मिलिट्री पर्सन, ठीक है। तो आपको रिजर्वेशन सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि ओबीसी से हैं, एससी से हैं, एसटी से हैं, जनरल से, ईडब्ल्यूएस से हैं, फ्रीडम फाइटर हैं कि मिलिट्री पर्सन है। इसी पर बात करते हैं चौथे पॉइंट की। जो चौथा पॉइंट है वो होगा आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट। क्या होगा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ठीक है। डोमिसाइल मतलब सर्टिफिकेट क्या, निवास प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र कि आपको ये देना पड़ेगा, निवास प्रमाण पत्र। आपको एक आईडी के तौर पर, जो पांचवा पॉइंट है, एक आपको आईडी प्रूफ देना पड़ेगा, अपना आईडी प्रूफ, आधार कार्ड, आधार कार्ड या पैन कार्ड या वोटर आईडी, या सॉरी वोटर आईडी तो नहीं, या आपका पासपोर्ट बनाओ तो पासपोर्ट, ठीक है। छठे पॉइंट की बात करते हैं तो गाइस छठा पॉइंट क्या होगा कि आपको 10th का रिजल्ट सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, 10th का रिजल्ट। अगर सातवें पॉइंट की बात करें तो आपको 12th का भी रिजल्ट देना पड़ेगा, इफ एप्लीकेबल, इफ एप्लीकेबल, अगर मांगा गया है तो। अगर आपसे 12th का सर्टिफिकेट मांगा गया है तो आपको देना है, अदरवाइज नहीं। आठवें पॉइंट की बात करते हैं गाइज तो होगा आपका लास्ट क्लास टीसी। क्या होगा, लास्ट क्लास टीसी। अब ये लास्ट क्लास कौन सी हो सकती है, अगर आप, कुछ लोग स्टूडेंट होते हैं जो हाई स्कूल से डायरेक्ट पॉलिटेक्निक आईटीआई करते हैं, कुछ स्टूडेंट होते हैं कि 10th भी करते हैं, 12th भी करते हैं, उसके बाद पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि आईटीआई करने के बाद फिर पॉलिटेक्निक का फॉर्म भरते हैं किसी भी ब्रांच के लिए, ठीक है। तो आपको उस लास्ट क्लास की ही टीसी देनी पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि जो भी आपसे अगर बीए बीएससी बीकॉम कर रखा है, आपने कोई डिग्री कर रखी है, तो वो क्लास की, ऐसा नहीं कि आपने हाई स्कूल से ही किया है तो हाई स्कूल की टीसी लगा दे, वो मान्य नहीं होगी। जो भी लास्ट क्लास आपकी होगी उसकी आपको टीसी देनी पड़ेगी। आते हैं 9वें पॉइंट पर अपने, फिटनेस सर्टिफिकेट। क्या होगा, फिटनेस सर्टिफिकेट। तो गाइस फिटनेस सर्टिफिकेट में आते हैं, वो भी किससे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल से। किससे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल से। ये आपको फिटनेस सर्टिफिकेट देना पड़ेगा गवर्नमेंट हॉस्पिटल से। और गाइस अगर बात करें
तो अभी तो मैं ये रफ कर रहा हूँ, फिर से आता हूँ। 9 पॉइंट तक आपसे बात हो गई थी। सबसे पहला है जेई का एडमिट कार्ड 2022 का, फिर है रिजल्ट रैंक कार्ड होगा 2022 का, फिर आपका रिजर्वेशन सर्टिफिकेट देना पड़ेगा आपको, एससी है, ओबीसी है, एसटी है, क्या है, फिर आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, फिर आपका आईडी प्रूफ होगा, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, जो भी आपको देना हो वो देना पड़ेगा। फिर छठा नंबर 10th का रिजल्ट आपको देना पड़ेगा। सातवां नंबर डॉक्यूमेंट में आएगा जो आपको 12th का रिजल्ट देना पड़ेगा अगर इफ़ एप्लीकेबल अगर आपसे मांगा गया है तो। 8वें नंबर में है लास्ट क्लास टीसी, जो भी आप क्लास करके आए हैं, बीए बीएससी बीकॉम करके आए हैं, हाई स्कूल इंटर करके आए हैं, या जो भी करके आए हो, आपको उसकी लास्ट क्लास की टीसी देनी पड़ेगी। नंबर 9 पर आते हैं फिटनेस सर्टिफिकेट, वो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल द्वारा बना होना चाहिए। उसका एक प्रोफार्मा होता है, वो आपको प्रोफार्मा लेके जाना पड़ेगा और किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से वो सर्टिफिकेट लेके आना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मैं रफ कर रहा हूँ और बात करता हूँ 10वें पॉइंट की। 10वें पॉइंट में आते हैं। 10वां पॉइंट है हमारा माइग्रेशन सर्टिफिकेट। माइग्रेशन सर्टिफिकेट ये क्या होता है? माइग्रेशन सर्टिफिकेट ये कहाँ से मिलता है? तो गाइस, जहाँ से भी आपने 10th 12th किया होगा वहीं से ये आपका क्या बनेगा? माइग्रेशन सर्टिफिकेट बनेगा। ठीक है गाइस, तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपका कहाँ से बनेगा? जहाँ से भी आपने 10th और 12th किया। ये भी डॉक्यूमेंट अगर इफ एप्लीकेबल मांगा गया है तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। नंबर 11 पे आते हैं डॉक्यूमेंट में। तो जब नंबर 11 पे है वो है सीट अलॉटमेंट लेटर। क्या होगा? सीट अलॉटमेंट लेटर। सीट अलॉटमेंट लेटर देना पड़ेगा आपको जब अगर मांगा गया है। ठीक है, मांगा क्या गया है ये तो आपको देना ही है, ऑप्शनल में नहीं है। सीट अलॉटमेंट देना आपको देना पड़ेगा। फिर बात करते हैं 12वें नंबर पर। क्या होगा 12वें नंबर पर? गैप सर्टिफिकेट। अब ये गैप सर्टिफिकेट क्या है गाइस? होता क्या है, कुछ स्टूडेंट होते हैं काफ़ी पढ़ाई लेट स्टार्ट करते हैं, या फिर क्या करते हैं 10th किया उन्होंने और 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल का गैप ले लिया, उसके बाद फिर वो आते हैं पॉलिटेक्निक में एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं, उसके बाद एडमिशन कराने के लिए जो भी काउंसलिंग प्रोसीजर होता है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो गाइस गैप सर्टिफिकेट मांगा जाता है उनसे। क्यों? क्योंकि उन्होंने हाई स्कूल करने के 5 साल बाद अब वो पॉलिटेक्निक करने जा रहे हैं, तो उनको लिए गैप सर्टिफिकेट होगा। गैप सर्टिफिकेट मतलब क्या होता है? ये भी एक एफिडेविट होता है। एफिडेविट, एफिडेविट कौन बनाता है? एडवोकेट। ये आपको गैप सर्टिफिकेट कहाँ से बनेगा? एक एफिडेविट ही होता है, इसका भी प्रोफार्मा होता है एडवोकेट के पास। तो आप जाएंगे गैप सर्टिफिकेट का तो एडवोकेट के पास, वो आपको एफिडेविट बना के दे देगा जो कि आपको कॉलेज में जमा करना पड़ेगा अगर आपका गैप है तो। नंबर 13 पे आते हैं गाइज, कैरेक्टर सर्टिफिकेट। क्या? सीसी, कैरेक्टर सर्टिफिकेट। किसके? कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तो गाइस ये तो हो गए 13 पॉइंट और 13 डॉक्यूमेंट्स जो आपको जब आपका एडमिशन हो जाएगा, सीट अलॉटमेंट लेटर आएगा, तब आपको ये डॉक्यूमेंट्स लेकर अपने कॉलेज में जाना है। वो वेरीफाई करेंगे तब आपको एक वेरीफाइड सर्टिफिकेट मिलेगा। जिस भी आपको कॉलेज में एडमिशन मिला है, जो भी ब्रांच में मिला है, वहाँ जाके आपको ये डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने पड़ेंगे। उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट वो कॉलेज आपको प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, जिससे आपको आपको पता लगेगा कि आपका एडमिशन कंफर्म हो गया है, आपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा दिए हैं। तो गाइज ये डॉक्यूमेंट वेरीफाई तो आपने, लेकिन आपको करना क्या है? इन सभी डॉक्यूमेंट्स की आपको 2-2 कॉपी, जो भी आपके सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, क्या हैं डॉक्यूमेंट्स की, क्या होगी? 2 कॉपी आपको लेकर जानी है। सारे डॉक्यूमेंट्स की 2-2 कॉपी और प्लस 2 पासपोर्ट साइज फोटो। दो पासपोर्ट साइज फोटो, 2 फाइलें तैयार होती हैं गाइज। 2 पासपोर्ट साइज फोटो लेके जानी पड़ेगी आपको और उसके बाद आपका ये डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाएगा।
तो गाइज ये तो गई इतनी बात। फिर आते हैं लास्ट जो मेरा पॉइंट था, जो मैंने 5 पॉइंट बताए थे उसमें एक लास्ट पॉइंट अभी है, वो है फीस डिपॉजिट का। किसका? फी डिपॉजिट। आते हैं इस टॉपिक पर बात करते हैं, क्या है ये फीस डिपॉजिट। ये फी डिपॉजिट क्या है? देखिए बात करते हैं गवर्नमेंट ऑफ एडेड कॉलेज की। किसकी? गवर्नमेंट और क्या है? एडेड। एडेड जो गवर्नमेंट और एडेड कॉलेज की फीस होती है वो क्या होती है गाइज? अगर बात करें तो 12,670। कितने? 12,670 अगर आप हॉस्टल है तो, नहीं तो 10,670। कितने? 10,670 नॉन हॉस्टल। क्या है? नॉन हॉस्टल। गाइज अप्रॉक्स इसमें इंश्योरेंस और कॉशन जो मनी होती है वो इंक्लूड होती है, क्या हो जाती है वो? 13,000। कितनी टोटल पहुंच जाती है फीस? 13,000। ठीक है। अगर एडेड की इसी में बात करें तो 19,000 से लेकर 19,560 रुपये, ये आपकी एडेड कॉलेज की फीस है। इसमें इंक्लूड क्या रहता है? इंश्योरेंस प्लस कॉशन मनी। कॉशन मनी इंक्लूड रहती है इसमें। तो गवर्नमेंट और एडेड कॉलेज की फ़ीस आपने देख ली कितनी कितनी होती है। हॉस्टल की जो है, हॉस्टल अगर है तो 12,670, अगर नॉन हॉस्टल है तो 10,670। इसमें इंश्योरेंस और कॉशन मनी जो इंक्लूड होती है तो हो जाती है 13,000 रुपये समथिंग। ठीक है। तो गाइज ये तो हो गई फ़ीस डिपॉजिट की बात। अब आपको ये फ़ीस डिपॉजिट कैसे करनी है, तो होता क्या है, एक ऑनलाइन मोड होता है। आप ऑनलाइन भी फ़ी पेमेंट कर सकते हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर। यूपी जेई का पॉलिटेक्निक 2022 जो काउंसलिंग है जब आपकी स्टार्ट होगी, तो एक जब लिंक ओपन होता है तो उसमें आपको फीस डिपॉजिट का ऑप्शन आएगा जब आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएंगे तब। तो ऑनलाइन भी कर सकते हैं और डीडी के माध्यम से। क्या? डीडी, डिमांड ड्राफ्ट। तो इसके दो माध्यम से आपको ये फ़ी पेमेंट होगी। ऑनलाइन कर दें या डीडी के माध्यम से कर दें। ऑनलाइन जब डीडी के माध्यम से करते हैं तो आपको एक कॉलेज स्लिप प्रोवाइड कराता है, जो कि उसके रजिस्ट्रेशन स्लिप होती है, उसमें उनका अकाउंट नंबर, एक सेविंग अकाउंट नंबर होता है। वो आपको वहाँ पर जाके बैंक में जाकर, जिस भी नियरेस्ट बैंक है उसमें बैंक में जाकर वो फीस डिपॉजिट करनी पड़ती है। 2 स्लिप आपको प्रोवाइड होंगी, एक आपको कॉलेज में देनी पड़ेगी और एक अपने पास रखनी पड़ेगी। ठीक है गाइज। तो ये तो भाई हो गई सारी बात इसकी। इसी के साथ ही ये 5 टॉपिक ख़त्म होते हैं। तो आपको सारी जानकारी मैंने दे दी कि कैसे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, कैसे कैसे उसमें पॉइंट्स आएंगे, क्या क्या आपको करना है, चॉइस फिलिंग कैसे होगी, कैसे आपको अपने मन पसंदीदा कॉलेज। और देखिए बात करें चॉइस फिलिंग में तो होता गया, आपने सोचा मैंने चॉइस कर लिया गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कानपुर और सिविल ब्रांच। ठीक है। तो आपने सोचा बस मैंने चूज़ कर लिया मेरे को मिल गया, ऐसा नहीं गाइस। उसमें होगा क्या कि आपको उस पर वो आपको कॉलेज मिलेगा नहीं, उससे रिलेटेड जो भी आपके मार्क्स आएंगे उससे रिलेटेड आपको वो कॉलेज मिलेगा।